जेल कनेक्शन। जी हां, मूसेवाला मर्डर केस में अब पटियाला जेल का एक कनेक्शन सामने आया है और इस कनेक्शन का खुलासा लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद आया। मालूम चला कि लॉरेंस बिश्नोई के एक खास गुर्गे ने पटियाला जेल के अंदर से हथियारों की सप्लाई का ये पूरा ताना बाना बुना था। कौन है वो गुर्गा, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज आप देखें। लॉरेंस गैंग पर पुलिस का शिकंजा। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े नए सबूत की तलाश। शिकंजे में लॉरेंस का एक और गुर्गा। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम फाइल्स। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के कितने मोहरे हैं? कौन कौन इस साजिश में शामिल हैं? किन किन देशों से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार जुड़े हैं? इन तमाम सवालों के जवाब की सिर्फ और सिर्फ एक ही कड़ी है और वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। और यही वजह भी है कि जैसे जैसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ते जा रहे हैं। इस बार खबर पटियाला जेल से आई है, जहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे नरेश को गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि नरेश वही शख्स है जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों के नेटवर्क की चैन से जुड़ा था। नरेश कई मायनों में पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हो सकता है। यही वजह है कि स्पेशल सेल लॉरेंस के गुर्गे नरेश को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर दिल्ली लेकर आई है। 7 दिन की कस्टडी में लेकर नरेश से पूछताछ की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बदमाश नरेश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी के हथियार सिंडिकेट के एक राज को जानता है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का शक है कि पटियाला जेल के अंदर से भी इस बात का ताना बाना बुना गया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार कहां और किसे सप्लाई करने हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने फतेहाबाद से लॉरेंस बिश्नोई के हथियार सिंडिकेट की चैन जोड़ने की कोशिश करते हुए कई अहम सुराग हासिल किए। जिस जगह से इस मर्डर मिस्ट्री में लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला था, उन कड़ियों को स्पेशल सेल की टीम जोड़ रही है। इसी दौरान नरेश नाम के एक बदमाश का नाम भी सामने आया, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पंजाब में आर्म डील को जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था। नरेश सिद्धू मूसेवाले की हत्या से पहले और बाद में कितने गुर्गों के संपर्क में था और जेल के भीतर उसके साथ कितने गुर्गे इस सिंडिकेट से जुड़े हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गुर्गों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। इसलिए बदमाश नरेश से स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। उधर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग अलग केसों में लगातार उसकी पेशी हो रही है। इसी कड़ी में गैंगस्टर कंधोवालिया मर्डर केस में लॉरेंस को 6 जुलाई तक के लिए अमृतसर पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको पता होगा कंधोवालिया केस है, मजीठा रोड का मर्डर हुआ था। उसमें जो रिमांड है जज साहब ने 6 तारीख तक दिया है, तो उसके लिए हम पुलिस रिमांड 6 तारीख तक रहेगा। इसकी अदालत में किसको पेश किया जाएगा? शिपिंदर सिंह जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उनके पेश किए गए। तो मूसेवाला या अनदर केस के लिए रिलेटेड है, अमृतसर में एक ही केस पे है? नहीं, हम तो ये अपने केस के लिए लेके आए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जाहिर है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो कई ऐसी वारदातों से भी पर्दा हटा सकता है जिसकी कड़ियां अब तक अनसुलझी हुई हैं। और यही वजह भी है कि पुलिस
लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी से जुड़ी क्राइम फाइल का एक एक पन्ना खंगालना चाहती है। और आइए अब आपको सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का एक नया सबूत दिखाते हैं जो पंजाब के बठिंडा से आया। यहां से आए एक सीसीटीवी वीडियो से सनसनी फैल गई और दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी में उन ऑटोमेटिक हथियारों के सबूत हैं जिनका इस्तेमाल मूसेवाला की हत्या में किया गया था। किसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आप देखें। जो हथियार सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए गए थे, उन हथियारों को इसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सप्लाई किया गया था। उसमें जब 3 या 4 लोग दिखाई देते हैं, शक्लें उनकी क्लियर नहीं आ रही है, तो उसके बाद उन्होंने हमसे जो फुटेज है वो अपने कब्जे में लेके चले गए हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े नए सबूत। बठिंडा के पेट्रोल पंप से जुड़े साजिश के तार। दस दिन पहले जुटाया गया था मूसेवाला की मौत का सामान। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब तक कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। कई लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अभी भी पुलिस के सामने ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। इसी कड़ी में लुधियाना पुलिस को बठिंडा के पेट्रोल पंप से ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो मूसेवाला हत्याकांड में एक और नया चैप्टर जोड़ रही है। हम इस वक्त पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के ठीक बगल में डबवाली बॉर्डर है, वहां पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये तस्वीर में, क्योंकि इसी पेट्रोल पंप का वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर लुधियाना पुलिस पहुंची थी उस शख्स को लेकर जो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खासम खास है। उन्होंने इसी पेट्रोल पंप से 2510 रुपए का तेल भरवाया था। उसके बाद यहां से ये बदमाश किस रूट की तरफ मूवमेंट उनकी हुई इसका पता लगाया जा रहा है, क्योंकि कई फुटेज ऐसे मिले हैं जिसमें इस फॉर्च्यूनर गाड़ी के होने की आशंका है। जिसके बाद क्योंकि बलदेव चौधरी पुलिस को लेकर यहां पहुंचा था और उसने अपनी निशानदेही पर इस पेट्रोल पंप में पेट्रोल जो तेल भरवाने की तस्दीक करी थी, जिसके बाद लुधियाना पुलिस की सीआईए और लुधियाना पुलिस इस पूरे मामले में उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को तलाशने में जुट गई है। दावा किया जा रहा है कि इसी गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को लाया गया। हत्याकांड से ठीक 10 दिन पहले यानी 19 मई को रात के 8:45 पर जब इस गाड़ी में पेट्रोल भरवाया जा रहा था, तब किसी को यकीन नहीं था कि इस गाड़ी के भीतर वो हथियार छिपे हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए किया गया। वारदात से कुछ दिन पहले 19 मई की रात को तकरीबन 8:45 पर भटिंडा के डबवाली बॉर्डर के पास एक पेट्रोल पंप पर पहुंची थी और उसी फुटेज के आधार पर यहां पर जो गाड़ी ने तेल भराया था यहां पर इसी जगह पर भराया था और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के रुकने के बाद जिस अटेंडेंट ने उस गाड़ी को हैंडल किया था वो यहां पर है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित। गोविंद। रोहित, क्या था उस दिन, क्योंकि फुटेज 19 तारीख की जो आई थी? गाड़ी ना तो आम आती हैं सर, मुझे क्या पता किस गाड़ी में क्या, मैं उसने बोला तेल डाल दो, मैं तेल डाल दिया, उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। दरअसल लुधियाना पुलिस यहाँ बलदेव चौधरी की निशानदेही पर पहुंची थी। वही बलदेव चौधरी जिसे लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बताया जा रहा है। बलदेव चौधरी ने ही पूछताछ में पुलिस को 19 मई की कहानी बताई थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिन हथियारों को सप्लाई किया गया था वो हथियार इसी गाड़ी में बैठे हुए शख्स ने किया था और यही फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। तो पुलिस को इसी आशंका के चलते यहाँ पर आना पड़ा और लुधियाना पुलिस ने 24 जून को वो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर किया जो 19 मई का था, यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या से ठीक 10 दिन पहले यहाँ पर हमलावर थे और 10 दिन पहले ही हथियार यहाँ पर एक दूसरे को आदान प्रदान किए गए, ये भी आशंका है। तो बहरहाल लुधियाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ये तस्वीरें
24 तारीख को उसी वक्त की हैं, जब CIA पुलिस की गाड़ी बठिंडा के पेट्रोल पंप पर CCTV फुटेज को देखने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि CCTV में सफेद रंग की जो गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके भीतर मूसेवाला की हत्या से जुड़े हथियारों की बात बलदेव चौधरी ने भी कबूल कर ली है। यानी बलदेव चौधरी ने ही पुलिस को बताया है कि इसी गाड़ी के भीतर सिद्धू मूसेवाला की मौत का सामान इकट्ठा किया गया, जिसके बाद लुधियाना पुलिस ने CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। 2 पुलिस वाले उसके आसपास में बैठे थे जो सिविल वर्दी में थे, सारे ही लोग सिविल में थे, लेकिन जो गाड़ी थी वो पुलिस की थी, लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट लिखा हुआ था उस पर। जब वो आए तो उन्होंने देखा, वो फुटेज की एक वीडियो ली, उस लड़के को दिखाया, उसने उनको हाँ बोला होगा भी यही है, वो कहते भी यही फॉर्चूनर है, हमें मिल गया, इसका हमें सारा फुटेज दे दो। उसका उन्होंने नंबर लिया, फुटेज लिया, हमसे पूछा, हमने कहा भी रूटीन का है, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा सा हमने भी देखा, जैसे उसमें जब 3 या 4 लोग दिखाई देते हैं, शक्लें उनकी क्लियर नहीं आ रही है, तो उसके बाद उन्होंने हमसे जो फुटेज है वो अपने कब्जे में लेके चले गए हैं। जाहिर है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की ऐसी तमाम कड़ियां हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। अब पुलिस इस CCTV फुटेज के आधार पर उन तमाम आरोपियों तक पहुंचना चाहती है जो न सिर्फ अब तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं, बल्कि मूसेवाला की हत्या के नए मास्टरमाइंड भी हो सकते हैं।